तुलसी माता की कहानी। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती थी। तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक बुढ़िया सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा। मेरा तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूरी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को बता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दीन दीजिए, मारू तो वैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु और तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए। हर हर करते वैकुंठ जावे रोज, इतना कहकर आती थी। उस बुढ़िया की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान बोले तुलसी जी से, आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती है और पूजा करती है तो भी आप सूख रही है, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि हे, एक बुढ़िया माई आती है, रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बुढ़िया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठ पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसके कोई नहीं उठा पाया। तो उसे देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगी कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए इतना भारी हो गई है, उठा उठा कर थक गए। तब इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है, इतना भीड़ क्यों लगाया गया है? जिससे लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है और पापी थी, इससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर उसे थक। ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया और जो डोकरी पूजा करने